हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है लाइट का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है। उसके बाद हम क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ हम घटनाएं देखेंगे, उदाहरण क्या होते हैं। उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूरा आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए और पूरा आंतरिक परावर्तन के घटनाएं क्या देखने को मिलती हैं, उदाहरण क्या होते हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। 6th to 8th की एनसीईआरटी के अलावा भी आपका सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन बाहर से भी पूछ देता है, इसलिए सब कुछ डिस्कस करना जरूरी है। तो आपको कंप्लीट साइंस की थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस क्वेश्चन भी हम करेंगे। थ्योरी होने के बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और एक मैराथन भी करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मिल जाएगी। ये क्लास आपकी फिजिक्स की है, जिसमें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यदि यह घटना वायुमंडल द्वारा होती है, तो उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक हम वायुमंडल बनाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है, जिसमें कि लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? वायुमंडल के लेयर्स हैं। तो यहाँ पे बताने का ये मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी अर्थ है, अर्थ के बाद फिर आपकी लेयर्स होती हैं, वायुमंडल की जो परतें होती हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो घनत्व होता है एयर का, ये सब क्या है? एयर है। एयर का घनत्व क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक, डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी क्या है? कम है, और यहाँ इसके नीचे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जहाँ पे डेंसिटी कम होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेरर, और जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं डेंसर। ठीक, और रेरर में स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड जो होती है ज्यादा होती है। डेंसर में स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से, ये डेंसर हो गया, ये रेरर हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? विचलित हो जाएगा। और ये वायुमंडल की जो परतें हैं, इनके द्वारा जब अगर अपवर्तन हो रहा है, तो उसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना सा डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ
स्टार यानी कि तारों का जो टिमटिमाना है वो क्या है, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है। क्वेश्चन में पूछ दिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कौन सी घटना है, यहाँ पे दे दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक दे दिया सिर्फ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, एक दे दिया आपका रिफ्लेक्शन, एक दे दिया आपका दे दिया कि सभी, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से दे दिया तो क्या देंगे आंसर। सबसे पहली बात ये याद रखेंगे, जहां पे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा हम उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं दिया है तब हम जाएंगे रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि सन का सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देना और सनसेट से 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ठीक है। इससे पूछा गया है क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पूछ देगा क्वेश्चन, कैसे पूछ देगा कि दिन के समय एक दिन में जो है कि टाइम जो होता है, टाइम किसके द्वारा, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के द्वारा कितना वृद्धि होता है, ठीक है, वृद्धि होता है, ठीक है। एक दिन में जो पूरा टाइम है उसमें सूर्योदय या सूर्यास्त सभी को लेकर या फिर वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के कारण कितने की वृद्धि होती है, तो कितने की वृद्धि होगी, 2 मिनट, सूर्य उदय होने से पहले ही 2 मिनट दिखाई दे रहा है और जो सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे टाइम में 4 मिनट की वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि होगी, 4 मिनट की। यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ देगा कि कितने की कमी हुई है मानसून के समय। मानसून के समय क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक। तो मानसून के समय क्या होगा कि यही जो सूर्योदय के समय वृद्धि हो रही है वही मानसून के समय उसकी कमी हो जाएगी, 4 मिनट की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं और एक और एग्जाम्पल है इसमें कि तारे अपनी वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर प्रतीत होते, ठीक है। तारे क्या होते हैं, अपनी जो जितनी भी उनकी दूरी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि और अधिक दूरी पर है, किस कारण, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण जिसे बोलते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतित किरण का वह मान, आपतित कोण का वह मान जिसके लिए
अपवर्तित कोण 90 अंश का हो जाए उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कांच है, तो बोला है ना कि सघन से विरल, तो ये सघन हो गया यानी कि कांच हो गया और ये एयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे और यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये सघन हो गया डेंसर, ये रेरर। ठीक, तो जैसे ही ये डेंसर से रेरर में जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी और इसी तरीके से जब फिर ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, हमेशा नॉर्मल से एंगल डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इस एंगल को हम बढ़ाएं, क्या करें, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएं, मान लीजिए यहाँ कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा होगा। यहाँ कर दिया हमने, ये और बड़ा हो जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो इतना बढ़ा देंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल का वह मान जो कि रिफ्लेक्टेड एंगल का 90 डिग्री कर दे, उससे क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है वह मान जिस पर कि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 अंश का कोण बनाती है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसके पहले शर्तें जान लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जो होती हैं, वो पहली ये है कि जो अपवर्तन है हमेशा डेंसर से रेरर में होना चाहिए, रेरर में होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा जो आपतित कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के शर्तें। अब आ जाते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि हमेशा डेंसर से रेरर में जाना चाहिए, तो डेंसर से रेरर में जाती हुई प्रकाश की किरणें जब आपतन कोण का मान
मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए जाए तो क्या होता है, किरणें वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक, कैसे होगा, एक तो इसका शर्त जो है उसको फॉलो करेंगे, ये टेंसर हो गया, ये रेरर हो गया। ठीक, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट कराएंगे। ठीक, इसका कोण जो होगा, आई जो होगा, आपतन कोण जो होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तभी क्या होगी, जो लाइट है उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकल एंगल में क्रांतिक कोण का, और ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी घटनाएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। घटनाएं या उदाहरण बोल सकते हैं, उदाहरण। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाशिक तंतु में, प्रकाशिक तंतु में इसका यूज होता है। प्रकाशिक तंतु जैसे कि यहाँ पे एक एडोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। एडोस्कोप बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा नली जैसा होता है। ठीक, और इसमें जैसे एक बार लाइट एंटर कर गई, तो फिर इसी में क्या होती है, घूमती रहती है। इसका काम क्या होता है, इसे क्या करते हैं, जो इंटरनल आंत में जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए ये यूज होता है, देखने के लिए इंटरनली देखने के लिए यूज होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको इनहेल करते हैं। ठीक, और उससे देखते हैं कि आपके जो अंदर कोई भी चीज है तो उसको देखने के लिए ये यूज होती है, एडोस्कोप। ठीक, दूसरा है कि वायु के बुलबुले का चमकना। ठीक, तीसरा है कि मृग मरीचिका का बनना। ये कहाँ बनता है, रेगिस्तान में बनता है। कैसे बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है, और इसमें लगेगा कि दूर जो है रेगिस्तान ही रहता है, लेकिन आपको फील होगा कि वहां पे क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये भ्रम होता है। ठीक, जिसे मृग तृष्णा भी बोलते हैं। ठीक, मृग तृष्णा। फोर्थ आ जाएगा लूमिका या लूमी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ बनता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बनता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे जहाँ बर्फ वगैरह है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मान लीजिए यहाँ पे दूर कोई शिप है।
ठीक है, कोई क्या है, शिप है। यहाँ पे मान लीजिए कोई शिप रखी हुई है, तो आपको लगेगा कि ये शिप यहाँ तो है, लेकिन आपको कहाँ हवा में ये शिप दिखाई देगी। उसका स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई देगा? हवा में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ आप है ना, यहाँ मान लीजिए आप है ना, तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पे शिप है, तो आपको लगेगा कि ये शिप हवा में है। तो ये कहाँ पे होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, जिसे बोलते हैं लोमी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।